हाँ तो भाई, पिछली बार जो हम लोगों ने बात की थी वो बात की थी हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर की। जैसे कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर, एक पॉइंट दिया 2,1,2, तो अगर ये पॉइंट ए है तो पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ ए वैक्टर, दैट इज 2i प्लस जे प्लस 2k। एक पॉइंट है बी, दैट इज 1,1,-2, तो ओ बी वैक्टर कितना होगा, ओ बी वैक्टर विल बी आई प्लस जे माइनस 2k। ठीक है। नाउ अगर कोई तुमको बोलेगा ए बी वैक्टर कितना है, तो ए बी वैक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। कोई अगर बोलेगा बी ए वैक्टर कितना है, तो दैट इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी। ये बात हम लोगों ने पिछली बार की थी। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर क्या होता है। अगर दो वेक्टर दिए हुए ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उनका रिजल्टेंट मतलब उनका एडिशन। फिर हमने बात की थी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में, तो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर के बारे में बात की थी और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बात की थी। फिर हमने एक बात की थी यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है। उससे पहले एक चीज और देखी थी हम लोगों ने, लेट्स सपोज कोई एक आर वेक्टर है, दैट इज एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स वाई जेड को क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड आर आर डी आर। ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। डीसीज, डीसीज क्या होते हैं, डीसीज मतलब एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस का कॉस, मतलब कॉस अल्फा, दैट इज इक्वल टू एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ठीक है। दैट इज एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। कॉस अल्फा हो गया कॉस बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, दैट इज वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सॉरी जेड स्क्वायर। ठीक है। एंड कॉस गामा is equal to y upon magnitude of r, that is equal to, sorry, z upon magnitude of r, that is equal to z upon root of x square plus y square plus z square। ठीक है। तो भाई पिछली बार जो भी हमने बात की थी ना, उसमें ये सबसे मेन बात थी कि अगर एक वेक्टर दिया हुआ एक्स वाई जेड, उसके डी आर है, तो ये डीसीज होंगे एंड डीसीज के स्क्वायर का सम विल बी इक्वल टू 1। दिस इज एल, दिस इज एम एंड दिस इज एन। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी बार, हर बार ऐसे ही होगा। जो इसके डीसीज है, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, उनका सम इज इक्वल टू 1। अगर मैं बात करूं क्या बोलते हैं, ये तो होगी डीसीज की बात। मैं क्या एक चीज, हाँ, डीसीज आर प्रोपोर्शनल टू, डीसीज आर स्टेटमेंट याद रखना, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल टू डी आर। कैसे, तो सिंपल सी बात है, देखने से ही पता लगता है तुम लोग को कि कोई भी डीसी है cos अल्फा x के प्रोपोर्शनल, cos बीटा y के और cos गामा r के, तो डीसीज आर प्रोपोर्शनल टू देयर drs। ठीक है। ये सबसे ज्यादा मेन बात थी हमारी पूरे के पूरे, जो पिछले बार जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें, ये सबसे ज्यादा मेन बात थी। इसके अलावा तुम लोगों ने देखा था कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू वो होती है ये। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज देखी तुमने, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो फॉर्मूला आया था, यूनिट वेक्टर लाइक अगर कोई एक आर वेक्टर है, दैट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो उसका यूनिट वेक्टर आर कैप की वैल्यू कितनी होगी, तो आर कैप की वैल्यू होगी दैट इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर। तो आर कैप इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अगर मैं तीनों के नीचे लिख दूं इसको, तो चेक करो, आर कैप कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन रूट ऑफ ये पूरा का पूरा इंटू आई कैप प्लस वाई अपॉन रूट ऑफ ये पूरा का पूरा इंटू जे कैप प्लस जेड अपॉन रूट ऑफ ये पूरा का पूरा इंटू के कैप लिख सकता हूं। अब यार x अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसके बराबर है, कॉस अल्फा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये किसके बराबर है, कॉस बीटा। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जेड अपॉन ये कॉस गामा के बराबर है। मतलब आर कैप को ये भी लिखा जा सकता है कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। और आर कैप को ये भी लिख सकते हैं एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ये भी लिख सकते हैं, हाँ या ना सब लोग। ठीक है। आगे की बात सुनना है आपको सब लोग। तो अब इनके क्या करने, हम लोग को क्वेश्चंस करने। ठीक है। अच्छा, उससे आगे एक चीज और, 2 मिनट रुकना। तो अब इसके आगे की बात करता हूं मैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो ये हमारे फॉर्मूला आ गया
कि भाई यूनिट वेक्टर को cos अल्फा i कैप, cos बीटा j कैप, cos गामा k कैप भी लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने पिछली बार एडिशन की बात की थी और सब्ट्रैक्शन की बात की थी, ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तुम भी समझ गए कि अगर दो वेक्टर्स दिए हुए ऐसे a इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k और b वेक्टर दिया हुआ है जैसे 2i प्लस j प्लस k दिए हुए, अगर तुमको a प्लस b वेक्टर निकालना है तो उठा के डायरेक्टली ऐड कर दो, a माइनस b वेक्टर निकालना है तो a माइनस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस टू मतलब अगर जैसे कि मानो ऐड करना है तो 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, माइनस 1 प्लस 1 0 अपने आप बन जाएगा। मुद्दे की बात करता हूं, पेपर में एक चीज मेन है, सुनना है आप ये चीज सब लोग ये चीज समझ में आ गया। आप पिछली बार नहीं बताई थी चीज, अब बताता हूं। एक 3 लॉ हम लोगों ने डिफाइन किए थे, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ क्या बोलता है, अगर ये दो वर्टेक्स है, दो साइड्स है एक ट्रायंगल की, such that they are in opposite they are in same order, this is vector a, this is vector b, taken in same order, then the resultant will be given by the third side taken in opposite order। मतलब ये तीसरी साइड होगी, this will represent a plus b, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, एक वेक्टर a है एक वेक्टर b है, these are the adjacent sides of a parallelogram, then the resultant will be represented by the diagonal of this parallelogram। क्लियर है चीज, ये हमारा था पैरेललोग्राम लॉ। फिर हमारे पास था क्या, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ क्या था, अगर n-1 साइड्स आर टेकन इन ऑर्डर, एक पॉलीगन है जो कि n साइड्स का पॉलीगन है, उसकी n-1 साइड्स को हमने ऐसे बनाया। आई रिपीट, एक पॉलीगन है उसकी n-1 साइड्स को हमने बनाया, तो जो उसकी n साइड होगी वो इन सब का रिजल्टेंट होगी। लेट्स सपोज दिस इज a b c d e, तो ये जो n साइड है दिस वन, दिस इज a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e। आई बात समझ में, ये मेरे 3 लॉ हमने पढ़े थे। अब मेन एक बात और है, सुनना आप सब लोग। लेट्स सपोज मैंने बोला इन अ वेक्टर, एक a वेक्टर ये रहा एंड b वेक्टर ये रहा, सॉरी a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है, and this will be a plus b vector, ठीक है। ट्रायंगल लॉ, a वेक्टर b वेक्टर a प्लस b वेक्टर, मेरे को चाहिए a माइनस b वेक्टर, तो भी इसको पीछे की ओर खींच दो, डायरेक्शन पीछे की ओर, सेम लेंथ, तो ये जो वेक्टर होगा दिस विल बी a माइनस b वेक्टर, ठीक है सब लोग। अच्छा एक चीज और, वेक्टर में एक चीज होती है लेंथ, जो चीज होती है ना लेंथ, अगर मैंने दो वेक्टर बनाया ऐसा और ऐसा तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मतलब लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड होगा। अगर वेक्टर आप पेपर पर रिप्रेजेंट कर रहे हो और अगर आपने एक वेक्टर की लेंथ कम बनाई है दूसरे की ज्यादा बनाई है, मतलब बड़ी वैल्यू लेंथ का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है, ये a वेक्टर है ये b वेक्टर है, दिस इज a प्लस b वेक्टर, a वेक्टर माइनस ऑफ b वेक्टर, तो ये वेक्टर कौन सा आ गया, a माइनस b वेक्टर है, ठीक है। एंड दीज फॉर्म्स ट्रायंगल, तो मैं बोल सकता हूं क्या मैं बोल सकता हूं a प्लस b का मॉड इज लेस देन इक्वल और इक्वल इज लेस देन a मॉड प्लस b मॉड। क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ, क्या बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। और अगर ट्रायंगल जब बनता है, खुद सोचो, तीसरी साइड का जो लेंथ होगी a प्लस b का मॉड, मतलब इसकी लेंथ इज इक्वल टू इज लेस देन ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ दीज टू की लेंथ्स, हाँ या ना, ठीक है। एंड a प्लस b का मॉड, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मॉड, हाँ समझे। मतलब a वेक्टर प्लस b वेक्टर की जो लेंथ होगी दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उससे बड़ी होगी, समझे क्या। लेकिन जो दोनों का सम आएगा उससे क्या होगी, छोटी होगी, हाँ या ना। नेक्स्ट, a माइनस बी वेक्टर का मॉड, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का जो मॉड है ये रहा, दैट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a वेक्टर प्लस ऑफ माइनस b वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड होगा b वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, मतलब a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज लेस देन
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन ही हो रही है, तो ठीक है, नेगेटिव। नेक्स्ट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर कंबाइंड, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सॉरी माइनस। ठीक है, मतलब बेसिकली एक प्रॉपर्टी ये याद रखनी है, एक ये याद रखनी है और ये दो, समझे क्या? और कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, ट्रायंगल की इनइक्वालिटी लगा रहा हूं। a प्लस बी वेक्टर का मॉड मतलब इसकी लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों के लेंथ का सम, तो इसकी लेंथ इज ऑलवेज लेस देन इन दोनों की लेंथ का सम एंड इसकी लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन इन दोनों का डिफरेंस। सेम चीज यहाँ पे, इसकी लेंथ इज ऑलवेज लेस देन इन दोनों का सम, बट b का मॉड और माइनस बी का मॉड सेम होता है। खुद सोचो, एक वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप, इसका नेगेटिव वेक्टर आएगा माइनस 2i कैप प्लस j कैप, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। तो माइनस बी वेक्टर को बी वेक्टर का मॉड भी लिख सकते हो तुम। तो ये मेरी 4 प्रॉपर्टीज हो गई, इनको याद रख सकते हो, समझे क्या? चलो आगे, चलो बताओ भाई। हाँ, वेक्टर मतलब एक टाइप से लाइन ही है, समझे क्या? बताओ क्या सुनना है? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और थर्ड तो सेम है। ठीक है, अब सुनना है, मुद्दे की बात करता हूँ, आगे समझ लेंगे यहाँ पर। अब करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? एक एक करके बोलता हूँ। कुछ क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के हैं वो थोड़ा ढंग के हैं, जो पेपर के अंदर मतलब कई बार आ ही जाते हैं। लेट्स सपोज एक क्वेश्चन ये है, पहला तो क्वेश्चन यही है, एक ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, ये पहला वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। और पहला क्वेश्चन है फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर, फाइंड यूनिट वेक्टर। काफी लोग तुम में से कर सकते हैं इसको। ए कैप निकालना है, ए कैप का फॉर्मूला ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो भाई बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 4, 6 आ गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 6। ठीक है, चलो भाई, तो ए कैप कितना आ जाएगा? ए कैप इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय रूट 6। तो ए कैप इज इक्वल टू 1 बाय रूट 6, आई कैप 1 बाय रूट 6, जे कैप 2 बाय रूट 6, के कैप। हाँ है ना, इजी है भाई। चलो आगे की बात करता हूं मैं। तो ये बेसिक सा एक क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है? इसके आगे की बात करता हूँ, सुनना है। आगे एक क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन है, मतलब इसी क्वेश्चन को एक लेवल ऊपर ले चले जाओ बस। फाइंड अ वेक्टर ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ 5 माइनस जे प्लस 2k हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, ठीक है। तो वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, 8 यूनिट का होना चाहिए और इसी के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब भाई सबसे पहला क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कौन दिखाता है? तो डायरेक्शन दिखाता है यूनिट वेक्टर, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ए वेक्टर। ठीक, तो मॉड ए कितना आएगा? मॉड ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो मॉड ए इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 और 4 29 30, ये आ गया 30। ठीक है भाई, रूट 30 किसका होता है? होता है किसी का? 15 2 352 नहीं होता किसी का, रूट 30 रखेंगे। तो ए कैप कितना आ जाएगा? तो ए कैप इज इक्वल टू 5 माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय रूट 30। ये तुम्हारा आ गया ए कैप। बट तुमको इसका डायरेक्शन मिला है। पिछली बार जब हमने डिस्कस किया था, बात हुई थी कि जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, अरे ये यूनिट वेक्टर, ये क्या दिखाता है? तो यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है, बाकी कुछ नहीं दिखाता। आई रिपीट, यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है।
तो ये डायरेक्शन मिल गया। तुमको कितने मैग्नीट्यूड का चाहिए, 8 यूनिट का चाहिए, तो इसको किससे इंटू कर दो, 8 से इंटू कर दो, तो 8a कैप। तो जो नया वेक्टर आया उसको नाम देते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू 8a कैप, उसका मैग्नीट्यूड 8 का होगा 8, तो 8 इंटू 5 माइनस जे प्लस 2k डिवाइडेड बाय √30 इंटू करो, तो आर कैप इज इक्वल टू 40 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 16k कैप डिवाइडेड बाय √30। ये तुम्हारा आ गया एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम है बट इसका मैग्नीट्यूड 8 का है, इसका मैग्नीट्यूड 1 का है, उसका मैग्नीट्यूड √30 का है। मेन क्वेश्चन ये था कि इसी के मैग्नीट्यूड, इसी के डायरेक्शन में 8 मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो हम लोगों ने इसका पहले डायरेक्शन निकाल दिया। डायरेक्शन कौन पता था, यूनिट वेक्टर, और फिर उसको किससे इंटू कर दिया, 8 से इंटू कर दिया, तो उसका मैग्नीट्यूड 8 बन गया। लिखेंगे इसको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। तो बेसिकली ऐसा क्वेश्चन एंडिंग पेपर में कई बार आता है कि फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट 10 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो इसको इस तरीके से करना, अगर 10 यूनिट बोला था तो पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर जितने यूनिट का बोला उतने यूनिट में मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में दो वेक्टर दिए हुए, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i, ए वेक्टर इक्वल 2i माइनस जे प्लस 2k, 2i माइनस जे प्लस 2k, एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे प्लस के, माइनस आई प्लस जे प्लस के। दो वेक्टर दिए हुए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 12 यूनिट्स in direction of resultant of A and B। A और B का जो रिजल्टेंट आएगा उस डायरेक्शन में 12 यूनिट का वेक्टर निकालना है। तो भाई रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट मतलब एडिशन, तो भाई पहले तो इसका एडिशन करके बताओ वेक्टर क्या आएगा। तो लेट C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, तो C वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k, ठीक है। फिर माइनस आई प्लस जे प्लस के, तो C वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस कर रहे हैं ना लोग, प्लस 2i माइनस आई, तो i माइनस जे 0j 2k प्लस k, ठीक है। ये आ गया एक C वेक्टर। अब रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन, तो ये A और B का रिजल्टेंट है ये वाला वेक्टर, समझे। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 12 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ A एंड B। तो हमने सबसे पहले ये चीज निकाल दी, रिजल्टेंट ऑफ A एंड B ये आ गया। अब उसका डायरेक्शन चाहिए, तो इसका डायरेक्शन कौन बता देगा, यूनिट वेक्टर। तो C कैप इज इक्वल टू C वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड C, तो मॉड C इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √10। उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, तो C कैप इज इक्वल टू i प्लस 0j प्लस 3k डिवाइडेड बाय √10 आ गया भाई। तो ये आ गया हमारा डायरेक्शन। तो पहले रिजल्टेंट निकाला फिर डायरेक्शन निकाला। अब मैग्नीट्यूड कितने का चाहिए, 12 यूनिट का, तो 12 यूनिट का मैग्नीट्यूड चाहिए मतलब 12 C कैप, तो 12 इंटू C कैप मतलब i प्लस 0j प्लस 3k डिवाइडेड बाय √10, ये आ गया 12, दैट इज 12i प्लस 0j प्लस 36k डिवाइडेड बाय √10। ये तुम्हारा आ गया आंसर। मींस तुमको बोला गया था A और B के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में निकालो अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 12 यूनिट्स, तो A और B का पहले रिजल्टेंट निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, A और B का रिजल्टेंट निकालने के बाद में यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन आ गया, उसको 12 से इंटू कर दिया, ठीक है। लगेंगे इसको। चलो अगला एक बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ, लिखो जल्दी से, तुम लोग ही लिख कर लो इसको। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो जल्दी से। तो भाई डायरेक्शन कोसाइन का फॉर्मूला x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड आएगा 9 4 13 और 1 14, मतलब अगर ये r वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दैट इज रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर,
तो 9 और 4 13 और 1 14 रूट 14 आ गया। नाउ कॉस अल्फा की वैल्यू, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एक्स अपॉन दिस, तो 1 अपॉन रूट 14। कॉस बीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 14 एंड कॉस गामा इज इक्वल टू 3 अपॉन रूट 14। ये आ गया, समझे क्या बात को? चलो आगे, चलो अगला क्वेश्चन सुनना है यहाँ पे। क्वेश्चन है अगला, a प्लस बी वाला हो गया, पी क्यू, ठीक है हो गया। अच्छा ये वाला लेंगे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए पॉइंट है 1, 2, -3 और बी पॉइंट है तुम्हारे पास में -1, -2, 1। ठीक है, फाइंड डीसीज ऑफ वेक्टर, फाइंड डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर्स joining point A and B। ए बी पॉइंट को जो ज्वाइन कर रहा है उसके डीसी निकालो। तो भाई ए बी वेक्टर निकालो, ए बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओ ए वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, -1 -2 आई कैप 2 -2 0j कैप -1 +3 +2k कैप। ये आ गया ए बी वेक्टर। अब इसका निकाल दो डीसीज। तो डीसीज मतलब पहले तो मैग्नीट्यूड निकालो इसका, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो दैट इज रूट ऑफ 8, दैट इज 2 रूट 2। देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा कितना भाई -2 बाय 2 रूट 2, cos बीटा दैट इज 0 बाय 2 रूट 2 एंड cos गामा इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 रूट 2। ठीक है, ये कट गया, ये 0 हो गया, ये कट गया, दैट इज -1 बाय रूट 2 0 और ये आ गया 1 बाय रूट 2। ये तुम्हारा आ गया डीसीज। ठीक है भाई, पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कि एक वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अपनी एनसीईआरटी में बोला गया है कि प्रूव करो दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नंबर 1, एक वेक्टर है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप और बोला गया है कि प्रूव करो दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो भाई सिंपल सी बात है, इसके डीसीज निकालो। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √3, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3 आ गया। तो देयरफॉर cos अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, cos अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन √3, cos बीटा की वैल्यू 1 अपॉन √3 एंड cos गामा की वैल्यू 1 अपॉन √3 आ जाएगी। अब चेक करो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय √3, बीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय √3 एंड गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय √3। हो गया सॉल्व। एनसीईआरटी में बोला गया कि प्रूव करो दिस वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, तो दिस वेक्टर इज अल्फा बीटा गामा। तो दिस वेक्टर अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, एंगल आ गया cos इनवर्स 1 बाय √3, बीटा की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस cos इनवर्स 1 बाय √3, गामा मतलब एंगल विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस cos इनवर्स 1 बाय √3। मतलब तीनों एंगल इक्वल है, एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर इट इज किस टाइप का ये, देयरफॉर इट इज बोलो भाई इक्वली इंक्लाइंड। अब ये एनडी के पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है इसकी बात कर लेते हैं। एनडी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से, सुनना यहाँ पे सब लोग सुनना यहाँ पे। एक क्यूब है विद 1 वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक क्यूब है। ठीक है, तो ये मैंने क्यूब बना दिया और ये ओरिजिन पे है एक वर्टेक्स इसका। तो ये वर्टेक्स कितना होगा 0, 0, 0। इसकी लेंथ ए मान लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। तो ये लेंथ कितनी, ये पॉइंट कितना होगा a, 0, 0। ये वाला पॉइंट 0, 0, a, ये वाला पॉइंट 0, a, 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना होगा, दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन,
तो वाई जेड प्लेन है मतलब 0, a, दिस प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, दैट इज a, 0, एक्स जेड प्लेन a, 0, a, ठीक है, एंड दिस इज एक्स वाई जेड दैट इज a. अब इसकी वेक्टर की इक्वेशन निकाल दो। इस वेक्टर की मेरे को डायगोनल का एंगल चाहिए था, तो ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ए आई प्लस ए जे प्लस ए के, आगे ना दिस माइनस दिस और आई कैप जे कैप के कैप, देयरफॉर ए बी मतलब इसका डीसीज निकालो सबके, तो मैग्नीट्यूड कितना आ गया ए बी का, मैग्नीट्यूड आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू a रूट 3 आ गया। अब मैं बात करता हूं डीसीज की, cos अल्फा इज इक्वल टू a अपॉन a रूट 3, कितना आ गया 1 बाय रूट 3, cos बीटा इज इक्वल टू a अपॉन a रूट 3, कितना आ गया 1 बाय रूट 3, एंड cos गामा इज इक्वल टू a अपॉन a रूट 3, कट के कितना आ गया 1 बाय रूट 3। मतलब जो डायगोनल बनती है क्यूब की सच दैट उसका एक वर्टेक्स ओरिजिन पे है, that diagonal is equally inclined with respect to x axis, y axis and z axis। तो ये जो डायगोनल बन रही है दिस इज इक्वली इंक्लाइंड विद रिस्पेक्ट टू x axis, y axis, z axis, और उनका एंगल कितना है विद रिस्पेक्ट टू x axis, y axis and z axis, दैट इज cos इनवर्स 1 by रूट 3, cos इनवर्स 1 by रूट 3, cos इनवर्स 1 by रूट 3, ठीक है, देखेंगे इसको।